जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आईसीएसई बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में जनरली जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे दिख नहीं रही है। तो पहले इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे। आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे फिर भी कर लेते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आज हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम इंडिसेस के बेसिक से नियम का फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 4 की पावर लिखा हुआ है, 4 की पावर x प्लस 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 2। इंडिसेस में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि अगर a की पावर b प्लस c है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर b इंटू a की पावर c। यानी अगर बेसेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर ऐड के फॉर्म में लिखा है तो इसको इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि इस चीज को हम कुछ इस तरह से 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डॉट है वो डेसिमल के लिए नहीं है, वो मल्टीप्लाई के लिए है। तो पहला स्टेप समझ में आया। इसमें क्या किया गया, सेम आगे प्रोसीड करेंगे। तो माइनस 16 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर x। तो 4 को ये लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 2 की पावर x है, तो यहाँ पर भी हम 2 के बेस में ही बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया कि बेस हमारा एक जैसा नजर है। माइनस 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 16 होता है 256। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी करेंगे। चालाकी क्या करेंगे, इसको बेटा यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 की पावर x की होल पावर 2। ये बात समझ में, खाली पावर को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दी उनकी पोजीशन को, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या करता है, आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो हम चाहे x इंटू 2 बोले या 2 इंटू x बोले, इससे हमारा कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो हमने क्या किया, x को अंदर कर लिया, 2 को बाहर कर लिया। अदिति ये बात समझ आई बेटी? यस। ठीक है। माइनस 32 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम करेंगे लेट 2 की पावर x को हम कैपिटल X मान लें, या कोई भी वेरिएबल आप देना चाहे आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी 256 कैपिटल X, इसकी जगह पे कैपिटल X आ गया की पावर 2 माइनस 32 इंटू कैपिटल X प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रही हुई है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बेसिकली आप देखिए a 0 नहीं है और x की पावर 2 भी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम क्या लगाने वाले हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, दोनों का नाम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है हमारे पास
माइनस 32 है और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024 माइनस 4 ए कितना है हमारे पास 256 इंटू सी कितना है हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू 256 x is equals to 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1024 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1024 ही मिलेगा, ठीक है। अपॉन इसको सॉल्व मत करिए, अक्सर बच्चे इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा काफी बड़ा नंबर मिल जाएगा, फिर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 32, ये 0 हो चुका है तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं हमारे पास। अपॉन 2 इंटू 256 बेसिकली क्या है 16 इंटू 16 का ही तो आपका स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 32, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 1/16। अभी आंसर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये x आया है कब जब हमने कुछ लेट किया था इसको, और लेट क्या किया था हमने x को लेट किया था 2 की पावर x को। तो इस कैपिटल x की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/16। क्योंकि अभी जो x आया है हमारा वो क्या है लेट करने के बाद आया है, और हमें चाहिए क्या था यहाँ वाला x चाहिए था स्मॉल वाला। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। अभी बेस एक जैसा नहीं है, यहाँ पे बेस है 2 और यहाँ पे बेस है 1/2, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इंडिसेस का बेसिक सा रूल। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4। जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर निगेटिव बन जाती है। अब कंपेयर कर लेंगे सिंस बेसेस आर इक्वल, सिंस बेस आर इक्वल सो पावर विल आल्सो इक्वल। तो इस कंडीशन से आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। बात क्लियर हो गई? तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दिखता क्वाड्रेटिक नहीं है, हमें बनाना होता है पहले क्वाड्रेटिक, और इसमें इंडिसेस भी कहीं ना कहीं काम आती है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय सिया राम बच्चों।